न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में जल्दी से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया राजस्थान में कौन सी पार्टी आगे लग रही है, पहले दिखा देते हैं जल्दी से आपको जो आंकड़े अभी तक राजस्थान के हमें मिल चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सीट कितनी मिलेगी किस पार्टी को वो बाद में, पहले जरा ये देख लीजिए किसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है। राजस्थान में सही मायनों में कांटे की टक्कर वोट प्रतिशत के लिहाज से होने वाली है। 41% वोट मिल रहा है कांग्रेस को और 39% मिल रहा है बीजेपी को, यानी सिर्फ 2% का फर्क है। प्लस माइनस 3 है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ तो जैसा विनोद जी कह रहे हैं हंग असेंबली के चांसेस पूरी तरह से बन सकते हैं। अदर्स को मिल रहा है 20% वोट। और अब बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर आ रहा है राजस्थान का सीटों का आंकड़ा। कौन सी पार्टी राजस्थान में इस बार कितनी सीटें जीतेगी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये तो वोट फीसदी हो गया, 41% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी आगे है, 39% वोट के साथ बीजेपी टक्कर जरूर दे रही है राजस्थान में कांग्रेस को, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जीतती हुई लग रही है। लेकिन सीटों में उसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जरा, 101 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान में, 101, लेकिन बहुमत बहुत ही मामूली, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में 199 सीटों पर वोट पड़े हैं 200 में से, उसमें से 101 यानी कि सिर्फ बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें ज्यादा। ऐसे में आप जरा खुद सोचिए यह सरकार कैसे चलेगी। बीजेपी 89 सीटों के साथ बहुत ही क्लोज फाइट में है राजस्थान में कांग्रेस के साथ, 89 प्लस माइनस 12 और 101 जो कांग्रेस की हम बता रहे हैं उसमें भी प्लस माइनस 12 कर लीजिए। ऐसे में जो ये अदर्स का आंकड़ा है 9 सीटों का, ये कितना अहम हो जाता है ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार याद करिए राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी बीएसपी के 6 एमएलए तोड़ लिए थे अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपको पता ही है, जहां पर मामूली बहुमत कमलनाथ को मिला था। ऐसे में अगर राजस्थान में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस जो नतीजा दिखा रहा है अगर यही रहता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी कितना बड़ा इशू रहेगा इस सरकार के लिए। ओके विनोद जी, पहले आपका रिएक्शन, आपको ठीक लग रहा है? देखिए मैं तो वहां गया था, काफी दिन रहा वहां पर, और जो मेरा आकलन था कि भाई देखिए फलोदी के जो पंटर्स हैं उनका शुरू से आकलन था 118 से 20 बीजेपी और कांग्रेस 60 से 70, लेकिन जमीन पर अशोक गहलोत के खिलाफ कोई भी रोष या गुस्सा नहीं था। अगर कोई रोष या गुस्सा था तो उसके एमएलए के खिलाफ था, जो कि चिंता वाली बात होती कांग्रेस के लिए और थी भी। तो अगर ये आंकड़े आते हैं 101 के तो सच में अशोक गहलोत जादूगर है, वो प्रूव कर देगा कि वो जादूगर है कि 101 वो ऐसी स्टेट में लेके आया जहां पर द कोर सपोर्ट ऑफ बीजेपी इज वे बिगर देन दैट ऑफ द कांग्रेस, और परंपरा 30 साल की। और ये जो परंपरा तोड़ेगा नहीं। देखिए ही इज नॉट रिपीटिंग हिस्ट्री, ही इज मेकिंग हिस्ट्री। अगर ये हो जाता है तो मतलब कैविएट्स लगा के बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में कांग्रेस ये राजस्थान टच एंड गो था, बड़ा क्लोज इलेक्शन था और इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पेच फंसे हुए थे। और यहाँ पर आरएलपी लड़ रहा था जिसके पीछे बेनीवाल के पीछे सारे युवा जाट लड़के लगे हुए थे। फिर वो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की भी थी, वो बीएसपी को रिप्लेस करने के लिए निकला था। मैं तो विनोद जी ये भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही सचिन पायलट ने कैसे नाक में दम किया था अशोक गहलोत ने। नहीं वो बात सच है, लेकिन सचिन पायलट ने दिवाली के बाद भरकस कैंपेन किया है, ये बात कहनी चाहिए, इसको अंडरस्कोर करना चाहिए कि उसने भरकस कैंपेन किया। इतना कैंपेन किया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी टोंक में आखिरी दिन वो रात को 7:30 बजे पहुंचा और जगह कैंपेन किया उसने। तो अंततोगत्वा मैं समझता हूं कि दोनों ने मिलकर किया, लेकिन प्रमुख भूमिका, प्रमुख चेहरा अशोक गहलोत ही रहे और उनका जो कैंपेन था
उनके व्यक्तित्व के आसपास मंडराता हुआ